Benim son kitabımda Theophilus, Tanrımız bize bir tane melek yolladı. Beraber. Kitabı daha halen yazıyoruz. Kardeşlerimize. थियोफिलस महोदय, मेरे पहले अभिलेख का विषय था मसीह यीशु की शिक्षाएं और उनके द्वारा शुरू किए गए वे काम। जो उन्होंने अपने चुने हुए प्रेरितों को पवित्र आत्मा के निर्देश में दिए गए आदेशों के बाद स्वर्ग में स्वीकार कर लिए जाने तक किए। मसीह यीशु इन प्रेरितों के सामने अपने प्राणों के अंत तक की यातना के बाद अनेक अटल सबूतों के साथ 40 दिन स्वयं को जीवित प्रकट करते रहे तथा परमेश्वर के राज्य संबंधी विषयों का वर्णन करते रहे। एक दिन मसीह यीशु ने उन्हें इकट्ठा कर आज्ञा दी, यरूशलेम उस समय तक ना छोड़ना जब तक मेरे पिता परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूं, पूरी ना हो जाए। यूहन्ना तो जल में बपतिस्मा देते थे, किंतु शीघ्र ही तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। इसलिए जब वे सब वहां उपस्थित थे, उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप अब इस समय इस्राएल राज्य की दोबारा स्थापना करेंगे? पिता के अधिकार में तय तिथियों या युगों के पूरे ज्ञान की खोज करना तुम्हारा काम नहीं है। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा के तुम पर उतरने पर तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगा और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया तथा पृथ्वी के दूर दूर तक के क्षेत्रों में मेरे गवाह होंगे। इस वक्तव्य के पूरा होते ही प्रेरितों के देखते देखते मसीह यीशु स्वर्ग में स्वीकार कर लिए गए। तथा एक बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। जब वे आकाश में दृष्टि गड़ाए हुए मसीह यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे, एकाएक सफेद वस्त्रों में दो व्यक्ति उनके पास प्रकट हो गए। वे कहने लगे, गलीली पुरुषों, आकाश की ओर ऐसे क्यों ताक रहे हो? ये यीशु जो देखते देखते तुम्हारे मध्य से स्वर्ग में स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक इसी प्रकार दोबारा आएंगे, जिस प्रकार तुमने उन्हें स्वर्ग में स्वीकार होते हुए देखा है। तब वे उस पहाड़ी से, जिसे जैतून पर्वत भी कहा जाता है, यरूशलेम लौट गए। यह स्थान यरूशलेम से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। नगर में पहुंचकर वे ऊपर के कमरे में इकट्ठा हो गए जहां वे रह रहे थे। वहां पेत्रोस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप्पोस, थोमास, बारथोलोमेउस, मत्ती, हल्फियोस के पुत्र याकूब, शिमोन, जेलोतेस तथा याकूब के पुत्र यहूदा उपस्थित थे। ये सभी वहां नियमित रूप से सच्चाई के साथ एक मन होकर मसीह यीशु की माता मरियम, उनके भाइयों तथा अन्य स्त्रियों के साथ प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने लगे। तब एक दिन जब लगभग 120 विश्वासी इकट्ठा थे, पेत्रोस उनके बीच खड़े होकर कहने लगे, प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु को पकड़वाने के लिए अगवा यहूदा के विषय में दावीद के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होना जरूरी था। वो हम में से एक तथा सेवा के कार्य में सहभागी था। अधर्म की कमाई से उसने भूमि मोल ली। वहां वो सिर के बल ऐसा गिरा कि उसका पेट फट गया तथा उसकी सारी आंतें बाहर बिखर गईं। सारे यरूशलेम में यह समाचार फैल गया। यही कारण है कि वो भूमि अब उन्हीं की भाषा में हकलदमा अर्थात लहू भूमि के नाम से बदनाम हो गई है। भजन में वर्णन है, उसकी भूमि उजाड़ हो जाए,
तथा उसमें कोई बसने न पाए, तथा ये भी कोई अन्य उसका पद ले ले। इसलिए यह जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के सारे समय का गवाह है। मसीह यीशु के योहान द्वारा बपतिस्मा दिए जाने से लेकर उनके स्वर्ग में स्वीकार किए जाने तक ये व्यक्ति हमारे साथ मसीह यीशु के पुनरुत्थान का गवाह बने। इसलिए दो नाम सुझाए गए। योसेफ, जिसे बारसब्बास के नाम से जाना जाता था, जिसका उपनाम था युस्तस, तथा दूसरा व्यक्ति मत्तियास। तब उन्होंने ये प्रार्थना की, हे मनों को जांचने वाले प्रभु, हम पर यह साफ कीजिए कि इन दोनों में से आपने किसे चुना है कि वो इस सेवा के कार्य और प्रेरितों की वो खाली जगह ले, जिससे मुक्त होकर यहूदा अपने ठहराए हुए स्थान पर चला गया। तब उन्होंने चीट डाले और मत मत्तियास के पक्ष में पड़े। इसलिए वो 11 प्रेरितों में सम्मिलित कर लिया गया। यहूदियों के पेंतकोस्त पर्व के दिन जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, सहसा आकाश से तेज आंधी जैसी आवाज उस कमरे में फैल गई जहां वे सब बैठे थे। तब उनके सामने ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जिसका आकार जीभ के समान था, जो अलग होकर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर जाकर ठहरती गई। वे सभी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा द्वारा दी गई अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। उस समय आकाश के नीचे के हर एक देश से आए श्रद्धालु यहूदी यरूशलेम में ही ठहरे हुए थे। इस कोलाहल को सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे सभी हर एक को अपनी निज भाषा में बातें करते हुए सुन रहे थे। अचंभित हो वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या ये सभी गालिलवासी नहीं हैं? तब ये क्या हो रहा है जो हम में से हर एक विदेशी इन्हें हमारी अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करते हुए सुन रहा है? पार्थी, मादी, इलामी और मेसोपोटामियावासी यहूदिया तथा कप्पदोकिया, पोंतोस तथा आसिया, फ्रिजिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया वासी जो क्रेते के आसपास है, रोमी के रहने वाले यहूदी तथा दीक्षित यहूदी, क्रेती तथा अरबी, सभी अपनी अपनी मातृभाषा में इनके मुख से परमेश्वर के पराक्रम के विषय में सुन रहे हैं। चकित और घबरा कर वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है? किंतु कुछ अन्य ठट्ठा कर रहे थे, इन्होंने कुछ अधिक मधु ही पी रखी है। तब 11 के साथ पतरस ने खड़े होकर ऊंचे शब्दों में कहना प्रारंभ किया, यहूदा वासियों तथा यरूशलेम वासियों, आपके लिए इस विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति नशे में नहीं है, क्योंकि यह दिन का तीसरा ही घंटा है। वस्तुतः ये योएल भविष्यवक्ता द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति है। ये परमेश्वर की आवाज है, मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं उन दिनों में अपने दास और दासियों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत चमत्कार और नीचे पृथ्वी पर लहू, आग और धुएं के बादल के अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। प्रभु के उस वैभवशाली और वर्णनीय दिन के पूर्व सूर्य अंधेरा और चंद्रमा लहू समान हो जाएगा, तथा हर एक जो प्रभु को पुकारेगा उद्धार प्राप्त करेगा। इस्राएली प्रियजन,
ध्यान से सुनिए। नाजरतवासी मसीह यीशु को, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आपके मध्य सामर्थ्य के कामों, चमत्कारों तथा चिन्हों के द्वारा प्रकट किया, परमेश्वर की निर्धारित योजना तथा पूर्व ज्ञान में आपके हाथों में अधर्मियों की सहायता से सौंप दिया गया कि उन्हें क्रूस मृत्युदंड दिया जाए। किंतु परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के दर्द से छुड़ाकर मरे हुओं में से जीवित कर दिया, क्योंकि यह असंभव था कि मृत्यु उन्हें अपने बंधन में रख सके। दाविद ने उनके विषय में कहा था, मैं सर्वदा प्रभु को निहारता रहा, क्योंकि वो मेरी दाईं ओर है कि मैं लड़खड़ा ना जाऊं। इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरी जीभ मगन हुई। इसके अलावा मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि आप ना तो मेरी आत्मा को अधोलोक में छोड़ेंगे और ना अपने पवित्र जन के शव को सड़ने देंगे। आपने मुझ पर जीवन का मार्ग प्रकट कर दिया। आप मुझे अपनी उपस्थिति में आनंद से भर देंगे। प्रियजन, पूर्वज दाविद के विषय में यह बिल्कुल सच है कि उनकी मृत्यु हुई तथा उनके शव को कब्र में भी रखा गया। वो कब्र आज भी वही है। इसलिए उनके भविष्यवक्ता होने के कारण तथा इसलिए भी कि उन्हें यह मालूम था कि परमेश्वर ने शपथ ली थी कि उन्हीं का एक वंशज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। होने वाली घटनाओं को साफ साफ देखते हुए दावीद ने मसीह यीशु के पुनरुत्थान का वर्णन किया कि मसीह यीशु न तो अधोलोक में छोड़ दिए गए और ना ही उनके शव को सड़न ने स्पर्श किया। इन्हीं मसीह यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से उठाकर जीवित किया। हम इस सच्चाई के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। परमेश्वर की दाईं ओर सर्वोच्च पद पर बैठकर पिता से प्राप्त पवित्र आत्मा लेकर उन्होंने हम पर उंडेल दिया, जो आप स्वयं देख और सुन रहे हैं। यद्यपि दाविद उस समय स्वर्ग नहीं पहुंचे थे, तो भी उन्होंने स्वयं कहा था, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाईं ओर बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन करूंगा। इसलिए सारा इस्राएल निश्चित रूप से यह जान ले कि इन्हीं यीशु को, जिन्हें तुम लोगों ने क्रूसित किया, परमेश्वर ने प्रभु और मसीह पद से सम्मानित किया। इस बात ने उनके हृदयों को छेद दिया। उन्होंने पत्रोस और शेष प्रेरितों से जानना चाहा, प्रियजन, अब हमारे लिए क्या करना सही है? पत्रोस ने उत्तर दिया, पश्चाताप कीजिए तथा आप में से हर एक मसीह यीशु के नाम में पाप क्षमा का बपतिस्मा ले। आपको दान के रूप में पवित्र आत्मा मिलेगा। क्योंकि ये प्रतिज्ञा आपके, आपकी संतान और उन सब के लिए भी है जो अभी दूर दूर हैं, तथा परमेश्वर जिनको अपने पास बुलाने पर हैं। पेत्रोस ने अनेक तर्क प्रस्तुत करते हुए उनसे विनती की, स्वयं को इस टेढ़ी पीढ़ी से बचाए रखिए। जितनों ने पेत्रोस के प्रवचन को स्वीकार किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उस दिन लगभग 3000 व्यक्ति उनमें शामिल हो गए। वे सभी लगातार प्रेरितों की शिक्षा के प्रति समर्पित होकर पारस्परिक संगति, प्रभु भोज की क्रिया और प्रार्थना में लीन रहने लगे। प्रेरितों द्वारा किए जा रहे अद्भुत काम तथा अद्भुत चिन्ह सभी के लिए आश्चर्य का विषय बन गए थे। मसीह के सभी विश्वासी घनिष्ठ एकता में रहने लगे तथा उनकी सब वस्तुओं पर सबका एक सा अधिकार था। वे अपनी संपत्ति बेचकर, जिनके पास कम थी, उनमें बांटने लगे। हर रोज वे मंदिर के आंगन में एक मन हो नियमित रूप से इकट्ठा होते। भोजन के लिए एक दूसरे के घर में निर्मल भाव से आनंद पूर्वक
सामूहिक रूप से भोजन करते तथा परमेश्वर का गुणगान करते थे। वे सभी की प्रसन्नता के भागी थे। परमेश्वर इनमें दिन प्रतिदिन उनको मिलाते जा रहे थे जो उद्धार प्राप्त कर रहे थे। एक दिन 9वें घंटे पर जो प्रार्थना का निर्धारित समय था, पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। उसी समय जन्म से अपंग एक व्यक्ति को भी वहां ले जाया जा रहा था, जिसे प्रतिदिन मंदिर के ओरियन अर्थात सुंदर नामक द्वार पर छोड़ दिया जाता था कि वो वहां प्रवेश करते व्यक्तियों से भिक्षा विनती कर सकें। पतरस और यूहन्ना को प्रवेश करते देख उसने उनसे भीख मांगी। पतरस तथा यूहन्ना ने उसकी ओर सीधे एकटक देखते हुए कहा, हमारी ओर देखो। उनसे कुछ पाने की आशा में वो उन्हें ताकने लगा। पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, किंतु मैं तुम्हें वो देता हूं जो मेरे पास है। नाजरेत के मसीह यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाओ और चलने लगो। यह कहते हुए उन्होंने उसका दायां हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण उसके पांव तथा टखनों में बल संचार हुआ। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। उसने उनके साथ चलते उछलते कूदते परमेश्वर का गुणगान करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वहां सभी ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर का गुणगान करते हुए देखा। ये जानकर कि ये वही भिक्षुक है जो मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा करता था, वे उसमें ये परिवर्तन देख अचंभित और चकित रह गए। वो पतरस और यूहन्ना का साथ छोड़ ही नहीं रहा था। वहां उपस्थित चकित भीड़ दौड़ती हुई उनके पास आकर शलमोन के ओसारे में इकट्ठी होने लगी। ये देख पतरस उन्हें संबोधित कर कहने लगे, इस्राएली बंधु, आप इस व्यक्ति या हम पर इतने चकित क्यों हैं? हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं मानो हमने ही इसे अपने सामर्थ्य और भक्ति के द्वारा चलने योग्य बनाया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक मसीह यीशु को गौरवान्वित किया, जिन्हें आप लोगों ने अस्वीकार करते हुए पिलातुस के हाथों में सौंप दिया, जबकि पिलातुस ने उन्हें छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। आप लोगों ने एक पवित्र और धर्मी व्यक्ति को अस्वीकार कर एक हत्यारे को छुड़ा देने की विनती की तथा आपने जीवन के रचने वाले को मार डाला, जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित कर दिया। हम इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। मसीह यीशु के नाम में विश्वास के कारण इस व्यक्ति में, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप इस समय देख रहे हैं, बल संचार हुआ है। ये व्यक्ति मसीह यीशु के नाम में सशक्त किया गया और मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा पूरे रूप से स्वस्थ हुआ है, जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं। प्रियजन, मैं ये जानता हूं कि आपने मसीह यीशु के विरुद्ध ये सब अज्ञानता के कारण किया है, ठीक जैसा आपके शासकों ने भी किया था। किंतु परमेश्वर ने सभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह पहले से ही घोषणा कर दी थी कि उनके मसीह के लिए यह यातना निर्धारित है। ये उसी की पूर्ति है। इसलिए पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर की ओर मन फिराएं कि आपके पाप मिटा दिए जाए, जिसके फलस्वरूप प्रभु की ओर से आपके लिए विश्राम और शांति का समय आ जाए। और वो मसीह यीशु को, जो आपके लिए पहले से ठहराए गए मसीह हैं, भेज दे, जिनका स्वर्ग के द्वारा स्वीकार किया जाना निश्चित है, जब तक परमेश्वर द्वारा हर एक वस्तु की पुनर्स्थापना का समय ना आ जाए, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्राचीन काल में अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से की थी। मोशे ने यह घोषणा की थी, प्रभु तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे बीच में तुम्हारे ही लोगों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यवक्ताओं को उठाएंगे। तुम उसी के आदेशों का पालन करोगे तथा हर एक जो उसके आदेशों को अनसुना करे, तुम्हारे बीच से पूरी तरह नाश कर दिया जाए।
शमूएल भविष्यवक्ता से लेकर उनके बादल वाले सभी भविष्यवक्ताओं द्वारा भी इन्हीं दिनों के विषय में घोषणा की गई है। तुम सब उन भविष्यवक्ताओं तथा उस वाचा की संतान हो जिसकी स्थापना परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ अब्राहम से ये कहते हुए की थी। परमेश्वर ने अपने सेवक को मरे हुओं में से उठाकर सबसे पहले तुम्हारे पास भेज दिया कि वो तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे बुराइयों से फेरकर आशीष प्रदान करें। जब वे भीड़ को संबोधित कर ही रहे थे कि अचानक पुरोहितगण, मंदिर रखवालों का प्रधान तथा सदुकी उनके पास आ पहुंचे। वे अत्यंत क्रोधित थे क्योंकि प्रेरित भीड़ को शिक्षा देते हुए मसीह यीशु में मरे हुओं के जी उठने की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बंदी बनाकर अगले दिन तक के लिए कारागार में डाल दिया क्योंकि दिन ढल चुका था। उनके संदेश को सुनकर अनेकों ने विश्वास किया, जिनकी संख्या लगभग 5,000 तक पहुंच गई। अगले दिन यहूदियों के राजा, पुरनिये और शास्त्री यरूशलेम में इकट्ठा थे। वहां महापुरोहित हन्ना, कायाफस, योहान, अलेक्जेंद्रोस तथा महायाजकीय वंश के सभी सदस्य इकट्ठा थे। उन्होंने प्रेरितों को सबके बीच खड़ा कर प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। तुमने किस अधिकार से या किस नाम से यह किया है? तब पवित्र आत्मा से भरकर पेत्रोस ने उत्तर दिया, सन्माननीय राजागण और समाज के पुरनियों, यदि आज हमारा परीक्षण इसलिए किया जा रहा है कि एक अपंग का कल्याण हुआ है और इसलिए कि यह व्यक्ति किस प्रक्रिया द्वारा स्वस्थ हुआ है, तो आप सभी को तथा सभी इस्राएल राष्ट्र को यह मालूम हो कि यह सब नाजरेतवासी मसीह यीशु के द्वारा किया गया है, जिन्हें आपने क्रूस का मृत्यु दंड दिया, किंतु जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से दोबारा जीवित किया। आज उन्हीं के नाम के द्वारा स्वस्थ किया गया यह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। मसीह यीशु ही वो चट्टान है जिन्हें आप भवन निर्माताओं ने ठुकराकर अस्वीकृत कर दिया, जो कोने का प्रधान पत्थर बन गए। उद्धार किसी अन्य में नहीं है, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के लिए दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। पेत्रोस तथा योहान का यह साहस देख और ये जानकर कि वे दोनों अनपढ़ और साधारण व्यक्ति हैं, वे चकित रह गए। उन्हें धीरे धीरे ये याद आ गया कि ये वे हैं जो मसीह यीशु के साथ ही रहे हैं। किंतु स्वस्थ हुए व्यक्ति की उपस्थिति के कारण वे कुछ कह न सके। उन्होंने उन्हें सभागार से बाहर जाने की आज्ञा दी। तब वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हम इनके साथ क्या करें? यह तो स्पष्ट है कि इनके द्वारा एक असाधारण चमत्कार अवश्य हुआ है और यह यरूशलेम निवासियों को भी मालूम हो चुका है। इस सच को हम नकार नहीं सकते। किंतु लोगों में इस समाचार का और अधिक प्रसार ना हो, हम इन्हें यह चेतावनी दें कि अब वे किसी से भी इस नाम का वर्णन करते हुए बातचीत ना करें। तब उन्होंने उन्हें भीतर बुलाकर आज्ञा दी कि वे ना तो यीशु नाम का वर्णन करें और ना ही उसके विषय में कोई शिक्षा दें। किंतु पेत्रोस और योहन ने उन्हें उत्तर दिया, आप स्वयं निर्णय कीजिए कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित क्या है, आपकी आज्ञा का पालन या परमेश्वर की आज्ञा का। हमसे तो ये हो ही नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका वर्णन ना करें। इस पर यहूदी प्रधानों ने उन्हें दोबारा धमकी देकर छोड़ दिया। उन्हें यह सूझ ही नहीं रहा था कि उन्हें किस आधार पर दंड दिया जाए, क्योंकि सभी लोग इस घटना के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उस व्यक्ति की उम्र जो अद्भुत रूप से स्वस्थ हुआ था 40 वर्ष से अधिक थी। मुक्त होने पर प्रेरितों ने अपने साथियों को जा बताया कि प्रधान पुरोहितों और पुरनियों ने उनसे क्या-क्या कहा था। यह विवरण सुनकर उन सब ने एक मन हो ऊंचे शब्द में परमेश्वर से प्रार्थना की,
परम प्रधान प्रभु आप ही हैं जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और इनमें निवास कर रहे प्राणियों की सृष्टि की है। आपने ही पवित्र आत्मा से अपने सेवक हमारे पूर्वज दावीद के द्वारा कहा, राष्ट्र क्रोधित क्यों होते हैं, जातियां व्यर्थ योजनाएं क्यों करती हैं। पृथ्वी के राजागण मोर्चा बांधते और शासक लोग प्रभु के विरुद्ध और उनके अभिषेक के विरुद्ध एकजुट हो उठ खड़े होते हैं। ये एक सच्चाई है कि इस नगर में हेरोदस तथा पोंतियस पिलातस दोनों ही इसराइलियों तथा गैर यहूदियों के साथ मिलकर आपके द्वारा अभिषिक्त आपके पवित्र सेवक मसीह यीशु के विरुद्ध एकजुट हो गए कि जो कुछ आपके सामर्थ्य और उद्देश्य के अनुसार पहले से निर्धारित था वही हो। प्रभु उनकी धमकियों की ओर ध्यान दीजिए और अपने दासों को यह सामर्थ्य दीजिए कि वे आपके वचन का प्रचार बिना डर के कर सकें। जब आप अपने सामर्थ्य स्पर्श के द्वारा चंगा करते तथा अपने पवित्र सेवक मसीह यीशु के द्वारा अद्भुत चिन्हों का प्रदर्शन करते जाते हैं। उनकी ये प्रार्थना समाप्त होते ही वो भवन जिसमें वे इकट्ठा थे थरथरा गया और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और बिना डर के परमेश्वर के संदेश का प्रचार करने लगे। शिष्यों के इस समुदाय में सभी एक मन और एक प्राण थे। कोई भी अपने धन पर अपना अधिकार नहीं जताता था। उन सभी का धन एक में मिला हुआ था। प्रेरित गण असाधारण सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने की गवाही दिया करते थे और परमेश्वर का असीम अनुग्रह उन पर बना था। उनमें कोई भी निर्धन नहीं था, क्योंकि उनमें जो खेतों व मकानों के स्वामी थे अपनी संपत्ति बेचकर उससे प्राप्त धनराशि लाते और प्रेरितों के चरणों में रख देते, जिसे जरूरत के अनुसार निर्धनों में बांट दिया जाता था। यूसुफ नामक एक साइप्रसवासी लेवी थे जिन्हें प्रेरितों द्वारा बारनबस नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र। उन्होंने अपनी भूमि को बेच दिया और उससे प्राप्त धन लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ मिलकर अपनी संपत्ति का एक भाग बेचा तथा अपनी पत्नी की पूरी जानकारी में प्राप्त राशि का एक भाग अपने लिए रखकर शेष ले जाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। पेत्रोस ने उससे प्रश्न किया, हनन्याह, ये क्या हुआ जो शैतान ने तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का विचार डाला है और तुमने अपनी बेची हुई भूमि से प्राप्त राशि का एक भाग अपने लिए रख लिया? क्या बेचे जाने के पूर्व वो भूमि तुम्हारी ही नहीं थी? और उसके बिक जाने पर क्या प्राप्त धनराशि पर तुम्हारा ही अधिकार न था? तुम्हारे मन में इस बुरे काम का विचार कैसे आया? तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये शब्द सुनते ही हनन्याह भूमि पर गिर पड़ा। और उसकी मृत्यु हो गई। जितनों ने भी इस घटना के विषय में सुना उन सब पर आतंक छा गया। युवाओं ने आकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटनाक्रम से पूरी तरह अनजान उसकी पत्नी भी लगभग 3 घंटे के अंतर में वहां आई। पेत्रोस ने उससे प्रश्न किया, ये बताओ, क्या तुम दोनों ने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने उत्तर दिया, जी हां, इतने में ही। इस पर पेत्रोस ने उससे कहा, क्या कारण है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परखने का दुस्साहस किया? जिन्होंने तुम्हारे पति की अंत्येष्टि की है वो बाहर द्वार पर हैं, जो तुम्हें भी ले जाएंगे। उस क्षण वो उनके चरणों पर गिर पड़ी। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे।
जब युवक भीतर आए तो उसे मृत पाया, इसलिए उन्होंने उसे भी ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया में तथा जितनों ने भी इस घटना के विषय में सुना, सभी में भय समा गया। प्रेरितों द्वारा लोगों के मध्य अनेक अद्भुत चिन्ह दिखाए जा रहे थे और मसीह के सभी विश्वासी एक मन होकर शलोमोन के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। यद्यपि लोगों की दृष्टि में प्रेरित अत्यंत सामान्य थे, उनके समूह में मिलने का साहस कोई नहीं करता था। फिर भी अधिकाधिक संख्या में स्त्री पुरुष प्रभु में विश्वास करते चले जा रहे थे। विश्वास के परिणाम स्वरूप लोग रोगियों को उनके बिछौने सहित लाकर सड़कों पर लिटाने लगे कि कम से कम उस मार्ग से जाते हुए पेत्रोस की छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। बड़ी संख्या में लोग यरूशलेम के आसपास के नगरों से अपने रोगी तथा दुष्ट आत्माओं के सताए परिजनों को लेकर आने लगे और वे सभी चंगे होते जाते थे। परिणाम स्वरूप महापुरोहित तथा उसके साथ सदुकी संप्रदाय के बाकी सदस्य जलन से भर गए। उन्होंने प्रेरितों को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। किंतु रात के समय प्रभु के एक दूत ने कारागार के द्वार खोलकर उन्हें बाहर निकालकर उनसे कहा, जाओ, मंदिर के आंगन में जाकर लोगों को इस नए जीवन का पूरा संदेश दो। इस पर वे प्रातःकाल मंदिर में जाकर शिक्षा देने लगे। महापुरोहित तथा उनके मंडल के वहां इकट्ठा होने पर उन्होंने समिति का अधिवेशन आमंत्रित किया। इसमें इस्राएल की महासभा को भी शामिल किया गया और आज्ञा दी गई कि कारावास में बंदी प्रेरित उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं। किंतु उन अधिकारियों ने प्रेरितों को वहां नहीं पाया। उन्होंने लौटकर उन्हें यह समाचार दिया, वहां जाकर हमने देखा कि कारागार के द्वार पर ताला वैसा ही लगा हुआ है और वहां प्रहरी भी खड़े हुए थे, किंतु द्वार खोलने पर हमें कक्ष में कोई भी नहीं मिला। इस समाचार ने मंदिर के प्रधान रक्षक तथा प्रधान पुरोहितों को घबरा दिया। वे विचार करने लगे कि इस परिस्थिति का परिणाम क्या होगा। जब वे इसी उधेड़-बुन में थे, किसी ने आकर उन्हें बताया कि जिन्हें कारागार में बंद किया था, वे तो मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ये सुन मंदिर का प्रधान रक्षक अपने अधिकारियों के साथ वहां जाकर प्रेरितों को महासभा के सामने ले आया। जनता द्वारा पथराव किए जाने के भय से अधिकारियों ने उनके साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया। उनके वहां उपस्थित किए जाने पर महापुरोहित ने उनसे पूछताछ शुरू की। हमने तुम्हें कड़ी आज्ञा दी थी कि इस नाम में अब कोई शिक्षा मत देना, पर देखो, तुमने तो यरूशलेम को अपनी शिक्षा से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की हत्या का दोष हम पर मढ़ने के लिए निश्चय कर चुके हो। पेत्रोस तथा प्रेरितों ने इसका उत्तर दिया, हम तो मनुष्यों की बजाय परमेश्वर के ही आज्ञाकारी रहेंगे। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जीवित कर दिया, जिनकी आप लोगों ने काट पर लटकाकर हत्या कर दी, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी दाईं ओर सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के पद पर बैठाया कि वो इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करें।
हम इन घटनाओं के गवाह हैं तथा पवित्र आत्मा भी, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी आज्ञा मानने वालों को दे दिया है। ये सुन वे तिलमिला उठे और उनकी हत्या की कामना करने लगे। किंतु गमलीएल नामक फरीसी ने, जो व्यवस्था के शिक्षक और जनसाधारण में सम्मानित थे, महासभा में खड़े होकर आज्ञा दी कि प्रेरितों को सभा कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया जाए। तब गमलीएल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस्राएली बंधुओं, भली भांति विचार कर लीजिए कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं। कुछ ही समय पूर्व थद्दौस ने कुछ होने का दावा किया था और 400 व्यक्ति उसके साथ हो लिए। उसकी हत्या कर दी गई और उसके अनुयायी तितर बितर होकर नाश हो गए। इसके बाद गलीलवासी यहूदा ने जनगणना के अवसर पर सिर उठाया और लोगों को भरमा दिया। वो भी मारा गया और उसके अनुयायी भी तितर बितर हो गए। इसलिए इनके विषय में मेरी सलाह यह है कि आप इन्हें छोड़ दें और इनसे दूर ही रहें, क्योंकि यदि इनके कार्य की उपज और योजना मनुष्य की ओर से हैं, तो यह अपने आप ही विफल हो जाएगी। मगर यदि ये सब परमेश्वर की ओर से है, तो आप उन्हें नाश नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि इस सिलसिले में आप स्वयं को परमेश्वर का ही विरोध करता हुआ पाएं। महासभा ने गमलीएल का विचार स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रेरितों को कक्ष में बुलवाकर कोड़े लगवाए और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे अब से यीशु के नाम में कुछ ना कहें, और फिर उन्हें मुक्त कर दिया। प्रेरित महासभा से आनंद मनाते हुए चले गए कि उन्हें मसीह यीशु के कारण अपमान योग्य तो समझा गया। वे प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर प्रांगण में तथा घर घर जाकर ये प्रचार करते थे, ये शिक्षा देते रहे कि यीशु ही वो मसीह हैं। उस समय जब इस मत के शिष्यों की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही थी, यूनानी भाषी यहूदी इब्री भाषियों यहूदियों के विरुद्ध ये शिकायत लाए कि दैनिक भोजन बांटने में उनकी विधवाओं की उपेक्षा की जा रही थी। इस पर 12 प्रेरितों ने सभी शिष्यों की सभा आयोजित कर उनसे कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर दूसरों की सेवा में समय लगाएं। इसलिए भाई बहनों, अपने में से 7 ऐसे व्यक्तियों को चुन लो जिनके विषय में यह सबको मालूम हो कि वे पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर हैं। हम ये जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप देंगे, किंतु स्वयं हम प्रार्थना, वचन के प्रचार तथा शिक्षा देने के प्रति समर्पित रहेंगे। सारी सभा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्तेफनॉस, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, फिलिप्पॉस, प्रोकोरस, निकानोर, तिमोन, परमिनस तथा यहूदी मत में हाल ही में शामिल हुए अंतियोकवासी निकोलस को चुन लिया। इन्हें वे प्रेरितों के सामने लाए। उन्होंने चुने हुए व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की और उन पर हाथ रखकर उन्हें सेवा के लिए अधिकार दे दिया। परमेश्वर का वचन फैलता चला गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या में अपार वृद्धि होती गई तथा अनेक पुरोहितों ने भी इस विश्वास मत को स्वीकार कर लिया। अनुग्रह और सामर्थ्य से भरकर स्तेफनॉस लोगों के बीच में असाधारण अद्भुत चिन्ह दिखा रहे थे। इसी समय लिबर्टीन सभागृह से संबंध कुछ सदस्य, जो मूल रूप से कोरेना, अलेक्जेंड्रिया, किलिकिया और आसिया प्रदेशों के निवासी थे, वे आकर स्तेफनॉस से वाद विवाद करने लगे।
वे स्तेफनोस की बुद्धिमत्ता तथा पवित्र आत्मा से प्रेरित बातों का सामना करने में विफल रहे। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से कुछ लोगों को यह कहने के लिए फुसलाया, हमने इसे मोशे तथा परमेश्वर के विरुद्ध निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना है। उन्होंने स्तेफनोस के विरुद्ध जनता, पुरनियों तथा शास्त्रियों को उकसाया और उन्होंने आकर स्तेफनोस को बंदी बनाया और उन्हें महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाह प्रस्तुत किए जिन्होंने स्तेफनोस पर यह आरोप लगाया, यह व्यक्ति निरंतर इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध बोलता रहता है। हमने इसे यह कहते भी सुना है कि नाजरेतवासी यीशु इस स्थान को नाश कर देगा तथा उन सभी प्रथाओं को बदल देगा जो हमें मोशे द्वारा सौंपी गई हैं। महासभा के सब सदस्य स्तेफनोस को एकटक देख रहे थे। उन्हें उनका मुखमंडल स्वर्गदूत के समान दिखाई दिया। महापुरोहित ने उनसे प्रश्न किया, क्या यह आरोप सच है? स्तेफानोस ने उसे उत्तर दिया, आदरणीय गुरुवर और बंधुओं, कृपया सुनिए। महामहिम परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम को उनके हारान प्रदेश में आकर बसने के पूर्व, जब वो मेसोपोटामिया में थे, दिव्य दर्शन देते हुए आज्ञा दी, अपने पिता के घर तथा अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसलिए वो कसदियों के देश को छोड़कर हारान नगर में बस गए। इसके बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर उन्हें इस भूमि पर ले आए जिस पर आप निवास कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस भूभाग का कोई उत्तराधिकार नहीं दिया, यहां तक कि पैर रखने का भी स्थान नहीं। किंतु परमेश्वर ने उनके उस समय निस्संतान होने पर भी उनसे ये प्रतिज्ञा की कि उनके बाद वो उनके वंशजों को ये भूमि उनकी संपत्ति के रूप में प्रदान करेंगे। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह सच है, तुम्हारे वंश के लोग पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, जहां उन्हें दास बना लिया जाएगा और उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वो दास होंगे, उस देश के लोगों को मैं दंड दूंगा। फिर तुम्हारे वंश के लोग वहां से बहुत धन लेकर निकलेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ खतना की वाचा स्थापित की। जब अब्राहम के पुत्र इसहाक का जन्म हुआ तो 8वें दिन उनका खतना किया गया। इसहाक के पुत्र थे याकूब और याकूब से 12 गोत्र पिता पैदा हुए। जलन के कारण गोत्र पिताओं ने यूसुफ को मिस्र देश में भेज दिया, किंतु परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ पर बनी रही। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को सभी यातनाओं से मुक्त कर उन्हें बुद्धि प्रदान की और मिस्र देश के राजा फारो की कृपा दृष्टि प्रदान की तथा फारो ने उन्हें मिस्र देश और पूरे राजमहल पर अधिकारी बना दिया। तब सारे मिस्र और कनान देश में अकाल पड़ा, जिससे हर जगह हाहाकार मच गया और हमारे पूर्वजों के सामने भोजन का अभाव हो गया। किंतु जब याकूब को यह मालूम हुआ कि मिस्र देश में अन्न उपलब्ध है, उन्होंने हमारे पूर्वजों को अन्न लेने वहां भेजा, जिनकी यह पहली मिस्र की यात्रा थी। जब वे अन्न लेने वहां दूसरी बार गए, यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया, जिससे फारो यूसुफ के परिवार से परिचित हो गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और सारे परिवार को, जिनकी संख्या 75 थी, मिस्र देश में बुला लिया। तब याकूब मिस्र देश में बस गए और वहीं उनकी और हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई। उनके अवशेष शेकेम नगर लाए गए तथा उन्हें अब्राहम द्वारा मोल ली गई कंदरा कब्र में रखा गया, जिसे अब्राहम ने शेकेम नगर के निवासी हामोर के पुत्रों को दाम देकर खरीदा था। जब परमेश्वर द्वारा अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा को पूरी करने का समय आया, तब मिस्र देश में हमारे पूर्वजों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी थी। उस समय मिस्र में एक नया राजा बना जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारे पूर्वजों के साथ चालाकी से बुरा व्यवहार किया और नवजात शिशुओं को नाश करने के लिए विवश किया कि एक भी शिशु बचा न रहे।
इसी काल में मोशे का जन्म हुआ। वो परमेश्वर की दृष्टि में चाहने योग्य थे। 3 माह तक उनका पालन पोषण उनके पिता के ही परिवार में हुआ। जब उनको छुपाए रखना असंभव हो गया, तब फारो की पुत्री उन्हें ले गई। उसने उनका पालन पोषण अपने पुत्र जैसा किया। मिस्र देश की सारी विद्या में मोशे को प्रशिक्षित किया गया। वो बातचीत और कर्तव्य पालन करने में प्रभावशाली थे। जब मोशे लगभग 40 वर्ष के हुए, उनके मन में अपने इस्राएली बंधुओं से भेंट करने का विचार आया। वहां उन्होंने एक इस्राएली के साथ अन्याय से भरा व्यवहार होते देख उसकी रक्षा की तथा सताए जाने वाले के बदले में मिस्रवासी की हत्या कर दी। उनका विचार ये था कि उनके इस काम के द्वारा इस्राएली ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर स्वयं उन्हीं के द्वारा इस्राएलियों को मुक्त करा रहे हैं, किंतु ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन जब उन्होंने आपस में लड़ते हुए 2 इस्राएलियों के मध्य ये कहते हुए मेल मिलाप का प्रयास किया, तुम भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे को आहत करना चाह रहे हो? उस अन्याय करने वाले इस्राएली ने मोशे को धक्का देते हुए कहा, किसने तुम्हें हम पर राजा और न्याय करने वाला ठहराया है? कहीं तुम्हारा मतलब कल उस मिस्री जैसी मेरी भी हत्या का तो नहीं है? बोलो। ये सुन मोशे वहां से भाग खड़े हुए और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगे। वहां उनके 2 पुत्र पैदा हुए। 40 वर्ष व्यतीत होने पर सिनाई पर्वत की बंजर भूमि में एक जलती हुई कटीली झाड़ी की आग की लौ में उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। इस दृश्य ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब वो इसे नजदीकी से देखने के उद्देश्य से झाड़ी के पास गए, तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों के पिता अर्थात अब्राहम, इसहाक तथा याकूब का परमेश्वर हूं। मोशे भय से कांपने लगे और ऊपर आंख उठाने का साहस ना कर सके। प्रभु ने मोशे से कहा, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि ये स्थान जिस पर तुम खड़े हो पवित्र है। मिस्र देश में मेरी प्रजा पर हो रहा अत्याचार मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैंने उनका कराहना भी सुना है। मैं उन्हें मुक्त कराने नीचे उतर आया हूं। सुनो, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूंगा। ये वही मोशे है जिन्हें इस्राएलियों ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था, किसने तुम्हें हम पर राजा और न्याय करने वाला ठहराया है? परमेश्वर ने उन्हीं को उस स्वर्गदूत द्वारा जो झाड़ी में उन्हें दिखाई दिया था, राजा तथा छुड़ाने वाला ठहराकर भेज दिया। ये वही मोशे थे जिन्होंने उनका नायक होकर उन्हें बाहर निकाला और मिस्र देश, लाल सागर तथा 40 वर्ष बंजर भूमि में अद्भुत चिन्ह दिखाते हुए उनका मार्गदर्शन किया। यही थे वो मोशे जिन्होंने इस्राएल की संतान के सामने यह घोषणा पहले से ही की थी, तुम्हारे ही देशवासियों में से परमेश्वर मेरे ही समान एक भविष्यवक्ता को उठाएंगे। ये वही है जो बंजर भूमि में इस्राएली समुदाय में उस स्वर्गदूत के साथ मौजूद थे, जिसने उनसे सिनाई पर्वत पर बातें की और जो हमारे पूर्वजों के साथ थे, तथा मोशे ने तुम्हें सौंप देने के लिए जिनसे जीवित वचन प्राप्त किए। हमारे पूर्वज उनके आज्ञा पालन के इच्छुक नहीं थे। वे मन ही मन मिस्र देश की कामना करने लगे। वे हारून से कहते रहे, हमारे आगे आगे जाने के लिए देवताओं को स्थापित करो। इस मोशे की जो हमें मिस्र साम्राज्य से बाहर ले आया है, कौन जाने क्या हुआ। तब उन्होंने बछड़े की एक मूर्ति बनाई, उसे बलि चढ़ाई तथा अपने हाथों से कामों पर उत्सव मनाने लगे। इस परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़कर उन्हें आकाश के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा भविष्यवक्ताओं के अभिलेख में लिखा है। हे इस्राएल के वंशजों, निर्जन प्रदेश में 40 साल तक क्या तुमने मुझे बलिदान और भेंट चढ़ाया? तुमने देवता मोलेक की वेदी की स्थापना की, अपने देवता रेफान के तारे को ऊंचा किया और उन्हीं की मूर्तियों को आराधना के लिए स्थापित किया। इसलिए मैं तुम्हें बाबेल से दूर निकाल ले जाऊंगा। बंजर भूमि में गवाही का तंबू हमारे पूर्वजों के पास था। इसका निर्माण ठीक ठीक परमेश्वर द्वारा मोशे के दिए गए निर्देश के अनुसार किया गया था, जिसका आकार स्वयं मोशे देख चुके थे।
हमारे पूर्वज इस गवाही के तंबू को यहोशू के नेतृत्व में अपने साथ उस भूमि पर ले आए जिसे उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था और जहां से परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने से राष्ट्रों को निकाल दिया था। ऐसा दावीद के समय तक रहा। दावीद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। दावीद ने उनसे याकूब के परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाने की आज्ञा चाही, किंतु इस भवन का निर्माण शलमोन द्वारा किया गया। सच तो यह है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के हाथ से बने भवन में वास नहीं करते। भविष्यवक्ता की घोषणा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन तथा पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। किस प्रकार का घर बनाओगे तुम मेरे लिए? परमेश्वर का कहना है, या कहां होगा मेरा विश्राम स्थान? क्या ये सभी मेरे ही हाथों की रचना नहीं है? आप जो हठीले हृदय और कान के खतना रहित लोग हैं, हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हैं, आप ठीक वही कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने किया है। क्या कभी भी कोई ऐसा भविष्यवक्ता हुआ है जिसे आपके पूर्वजों ने सताया ना हो? यहां तक कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं की हत्या भी कर दी जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन की पहले से ही घोषणा की थी। यहां उसी की हत्या करके आप लोग विश्वासघाती और हत्यारे बन गए हैं। आप वही हैं जिन्हें स्वर्ग दूतों द्वारा प्रभावशाली व्यवस्था सौंपी गई थी, फिर भी आपने उसका पालन नहीं किया। ये सुन सारे सुनने वाले तिलमिला उठे और स्तेफनोस पर दांत पीसने लगे। किंतु पवित्र आत्मा से भरकर स्तेफनोस ने जब अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को और मसीह यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। स्तेफनोस ने सुनने वालों को संबोधित करते हुए कहा, वो देखिए, मुझे स्वर्ग खुला हुआ तथा मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही सुनने वालों ने चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर वे गुस्से में स्तेफनोस पर एक साथ टूट पड़े। उन्होंने स्तेफनोस को पकड़ा और घसीटते हुए नगर के बाहर ले गए और वहां उन्होंने पथराव करके उनकी हत्या कर दी। इस समय उन्होंने अपने बाहरी कपड़े शाऊल नामक युवक के पास रख छोड़े थे। जब वे स्तेफनोस पर पथराव कर रहे थे, स्तेफनोस ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कीजिए। तब उन्होंने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द में यह कहा, प्रभु, उन्हें इस पाप का दोषी न ठहराना। ये कहते हुए स्तेफनोस लंबी नींद में सो गए। स्तेफनोस की हत्या में पूरी तरह शाऊल सहमत था। उसी दिन से यरूशलेम नगर की कलीसियाओं पर घोर सताना शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप प्रेरितों के अलावा सभी शिष्य यहूदिया तथा सामरिया के क्षेत्रों में बिखर गए। कुछ श्रद्धालु व्यक्तियों ने स्तेफनोस के शव की अंत्येष्टि की तथा उनके लिए गहरा शोक मनाया। शाऊल कलीसिया को सता रहा था। वो घरों में घुस स्त्री पुरुषों को घसीटकर कारागार में डाल रहा था।